हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड का एक्सरसाइज 1E। तो 1E स्टार्ट करने से पहले आप उसमें यूज़ होने वाले इवन नंबर ऑड नंबर को देखिए। तो देखिए इवन एंड ऑड नंबर, इवन एंड ऑड नंबर। अब देखिए इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट्स डेट आर इन टूज आर आल्सो सेड टू बी इन पेयर। जो दो हों, टू या जो दो हों उनको पेयर बोलेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट देखिए क्या है, ये दिस इज वन शू और दिस इज द पेयर ऑफ शूज। तो ये कितने हैं, वन। ये जूता है ना, एक जूता है, ये दो जूते हैं। तो दिस इज द पेयर ऑफ शूज, इसने यही बताया है। इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर तो वो नंबर होंगे जिसमें आपका पेयर हो। क्या हो, पेयर। जैसे यहाँ देखिए कितने डस्टबिन है, ये 2। ये लेटर बॉक्स है, कितना है, 1। तो ये है ओड नंबर। और पेयर है, ये 2 हैं, ये इसका दोस्त। और ये है इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। तो इसको बोलेंगे इवन नंबर। और जो ये अकेला है तो इसको बोलेंगे ओड नंबर। देखिए दीज आर फाउंड इन एवरी नेबर। आपने यहाँ पे ये नेबर देख रहे हैं, ये इसका पड़ोसी है, ये झूले हैं दो, ये एक दूसरे, और ये 2 ट्रीज हैं, ये इसका नेबर है। और ये लाइट है अकेली, और ये लेटर बॉक्स अकेला। रिंग ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स डेट आर इन पेयर्स। तो आपने उन पर सर्कल लगाना है जो पेयर में है, मतलब जिनका दोस्त उसके साथ है। या मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप, जो 2 हैं पेयर में है। ये लिखा हुआ ना टूज, जो पेयर में। तो देखिए पेयर में एक तो ये डस्टबिन है, तो इस पर आपने सर्कल लगाना है। ये झूले हैं, ये रे 1 2, तो इस पर लगाना। ट्रीज, इस पर भी लगा देना है आपको। और लाइट और ये लेटर बॉक्स, इस पे आपने कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कैसे खाली छोड़ना है। अब उससे आगे देखिए क्या है, पुट एज मैनी डॉट्स एज नंबर इन द बॉक्सेस। ये नंबर दिया गया 1, तो इन्होंने यहाँ पर 1 डॉट लगा दी। 2 है तो 2 में 2 डॉट, 1 और 2। इसी तरह 3 में 3 डॉट। तो आपने क्या करना है, ये आगे 4 5 6 7 8 9 10, इन पर एक भी डॉट नहीं है, इन पे आपने डॉट लगानी है। तो चलिए लगाते हैं हम डॉट। तो देखिए 3 में 3 डॉट्स लगी हुई हैं, 4 में 1 2 3 4, 5 में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसी तरह 7 1 2 3 4 5 6 7। 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने ऐसे डॉट लगानी है, जैसे मैंने लगाया, ऐसे नहीं, ऐसे इस तरह से, जैसे ऊपर लगी हुई हैं। तो अब देखिए आगे क्या है, नाउ कलर द बॉक्सेस डेट हैव डॉट्स इन पेयर। तो अब जो पेयर में है वो उनमें कलर करना है और यहाँ पे बॉक्सेस में लिखने हैं। तो देखिए कलर किन में है, 2 और 4 तो इन्होंने पहले ही दे दिया। 2 का पेयर है 1 और 2, 2 हैं। 3 में 1 2, तो ये 2 हो गए और ये अकेला बच गया। इसी तरह 4 में 1 2 3 4, ये 2 हैं,
और ये भी 2 हैं। देखिए इधर रफ वर्क में समझाते हैं आपको। देखिए 4 नंबर है तो 4 डॉट 1 2 3 4, ये पेयर हो गया डस्टबिन की तरह, 2 हैं तो ये हो गया इवन नंबर। ये क्या हो गया आपका इवन नंबर। अगर ये पेयर में नहीं होता, इसकी तरह अकेला रह जाता तो ये होता ओड नंबर। अब देखिए 4 में कितनी डॉट है 4, तो 2 तो ये होगी और 2 ही नीचे, पेयर बन गया ये कंप्लीट, अकेला नहीं बचा सिंगल 1, तो ये हो गया इवन। 5 में 5 को कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया ना 5। तो अब इसमें देखिए एक तो ये 1, एक ये 2, पेयर बन गया इन दोनों का, इन दोनों का ही बन गया। अब ये अकेला बच गया ये, तो इसको हम बोलेंगे ओड। ओके, अब देखिए नीचे क्या है, दीज आर, जिनमें डॉट्स इन पेयर्स, जो पेयर में है, तो पेयर में कौन से हैं, ये 2 है, 4 भी पेयर में आ रहा था, अब 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, क्योंकि जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2 की टेबल क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और फिर 20। तब देखिए 2 में पेयर है, 4 है, 6 ये 6 रहा, ये 8 ये 10, तो यहाँ पे लिखना है 2 4 6 8, इस तरह से 6 8, यहाँ पे लिखना है 10। तो नीचे क्या है, दीज आर इवन नंबर, जो ये 2 की टेबल में आते हैं ये होते हैं इवन नंबर। अब आगे दीज नंबर 1 3, अब ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10, अब बचा कौन सा 1 3 5 7 9, तो ये कौन से हैं, ये हैं ओड नंबर। तो यहाँ पे बॉक्सेज में ये लिखने हैं आपको 1 3 5 7 9 7 9 1 3 5 7 और 9, ये रहा बॉक्सेज। ओके, तो दीज आर ओड नंबर, ये लिखा हुआ दीज आर ओड नंबर। ओके, जो पेयर में नहीं है ये। और एक और बात, ये जो ओड नंबर है ये 2 की टेबल में नहीं आते। देखिए 2 की टेबल 2 4 6 8 10 12, तो देखिए 1 2 की टेबल में नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता और 9 भी नहीं आता। देखिए कहीं आ रहा है इसमें, नहीं ना। और जो इससे पहले बताया था मैंने 2 4 6 8 और 10, ये थे इवन नंबर, और ये जो बच गए ये हैं ओड नंबर। तो चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1E, देखिए एक्सरसाइज 1E में क्या है, रिंग द ऑब्जेक्ट्स इन पेयर टू फाइंड आउट वेयर दे आर इवन और ओड। ये इवन और ओड है, तो अब आपने इन पे सर्कल लगाना है, पेयर बनाने हैं इनके दो के, और उसके बाद इवन है तो इवन में लिखना है और ओड है तो ओड में लिखना है। तो देखिए टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने लिख लिया 9। अब देखिए 9 किसकी 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आए तो क्या था इवन, नहीं आए तो ओड। अब 9 2 की टेबल में नहीं आता, देखो यहाँ पे ओड के नीचे लिख रखा है इन्होंने,
ये लिख दिया आपने ओड और इवन। उसके बाद ये राउंड करना था, 2 बॉल 2 बॉल, ये 2 बॉल 2 बॉल। अब ये 1 बॉल बच गई। अगर ऐसे 1 बॉल बच जाए, ऐसे ही अगले में टॉफियाँ बच जाएं, फ्लावर या 1 एप्पल बच जाए तो ओड। अगर सभी का ऐसे ही सर्कल बन जाता तो यहाँ भी ऐसे ही कंप्लीट 2-2 पेयर बन जाते तो ये होता इवन नंबर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी टॉफी हैं? 10 टॉफीज हैं। अब देखिए इनके पेयर, 1 2 3 4 5, सभी के पेयर बन गए ना। ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो यहाँ पे एक भी नहीं बचा ना, तो ये होगा इवन। इसके नीचे ये 10 लिख देंगे हम इस तरह से। अगला देखिए, फ्लावर, 2 का सर्कल, 2 फ्लावर पे सर्कल, 2 फ्लावर पे सर्कल, और ये बच गया 1 सर्कल। देखिए आप, एक ही बचा है ना, ये रहा अकेला, तो इसको लिखेंगे यहाँ। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ इसके नीचे लिखेंगे आप 7। ओके, अगला देखिए, कितनी एप्पल है? 2 2 पे सर्कल, 2 पे सर्कल, कंप्लीट हो गया ये, तो इसके नीचे लिखा जाएगा कितने एप्पल? 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स हैं। ओके, अब आगे देखिए, ये आइसक्रीम की कटोरी है, तो देखिए 2 पे सर्कल, ये भी 2 पे सर्कल, और ये बच गया अकेला, तो इसको किसके नीचे लिखेंगे? ओड के या इवन के? इसको लिखेंगे ओड के नीचे, तो ये टोटल है 5, तो आपने लिख दिया 5। ओके, और ये एफ पार्ट सॉक्स वाला आपने खुद करना है। ये कंप्लीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे इवन में, तो आप इनको काउंट करना कितनी है टोटल, और यहाँ पे लिख देना। ओके, अब देखिए आगे, ऑर्डिनल नंबर। नंबर्स आर समटाइम यूज्ड टू टेल द ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ थिंग्स। अब देखिए, ये ऑर्डर और पोजीशन बताएगा, मतलब कौन सा किस स्थान पर खड़ा है। जैसे आप प्रेयर में लाइन बनाते हैं, ये पहला बच्चा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा बच्चा, ये पांचवा बच्चा, तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट नंबर पे खड़ा है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे। इसी तरह सभी बच्चे लाइन में खड़े होते हैं ना, तब उनकी काउंटिंग कैसे करते हैं? तो देखिए, जो फर्स्ट पे है उसको बोलते हैं फर्स्ट, ये लिखा हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9 और ये 10। तो इन्होंने यहाँ पे लिख के भी दिखाया है इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9 और ये लास्ट वाला 10। तो अब आगे एक्सरसाइज करेंगे 1F, इसमें ये यूज़ होगा। देखिए, ड्रा 10 बेड्स ऑन स्ट्रिंग देन कलर। ये आपने ऐसे बेड बनाने हैं, ये और 10 बनाने हैं, और आपने इन पर कलर करना है इस तरह से। जैसे स्ट्रिंग मैंने होती है तार, ये रही स्ट्रिंग पतली ही, दोबारा बनाते हैं इसको, ये रही तार। अब इस पे आपने 10 बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इनकी आप काउंटिंग करें। तो कितनी है ये? ये 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा, फर्स्ट बीड ब्लू, तो ये फर्स्ट है, इस पे आपने करना है ब्लू कलर ऐसे। थर्ड वाली पे ग्रीन, तो थर्ड कौन सी है, ये, इस पे करना है ग्रीन। फिफ्थ पे ऑरेंज, फिफ्थ ये है, इस पे ऑरेंज। सेवन्थ पे रेड, तो सेवन्थ ये है, इस पे रेड करना है। फिर है नाइन्थ येलो, इस पे करना है येलो, और ये बाकी पेंसिल से ऐसे कैसी रहने देनी है। ओके, अब देखिए आगे, मैच द प्लेस और ईच चाइल्ड टू द ऑर्डिनल। अब ये बच्चे लाइन में खड़े हैं, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, ये सेवन्थ पे, ये एट्थ पे, ये 9 पे, लास्ट वाला 10 पे। अब ये नीचे नंबर हैं, देखो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, 9th, इस तरह से अभी आपने मैच करने हैं। तो अभी ऊपर मैंने बताया था फर्स्ट नंबर पे वो पीछे लाइन थी ना, कौन सा है, तो थर्ड नंबर पे कौन सा है, ये ऐसे मैच करना है। सेकंड पे ये, इसी तरह ये 10th पे, ये 10 से मैच करना है। ये 9th है तो इसको 9th पे, तो 9th कहाँ पे है, ये रहा। ओके, फोर्थ वाला कहाँ है, ये फोर्थ वाला है। ये इसी तरह आपने सभी मैच करने हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आई लिव ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग विथ 10 फ्लोर, हाउ मैनी फ्लोर्स आर बिलो। तो चलिए बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग है, इसमें 10 फ्लोर है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10। तो ये बोल रहा है थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो आप रहते हैं थर्ड फ्लोर पे, ये वाला थर्ड फ्लोर जिसमें हमने कलर कर दिया। अब उसने बोला है हाउ मैनी फ्लोर्स आर अबव मी, तो अबव का मतलब होता है ऊपर, ऊपर। तो जो बिल्डिंग थी उसमें थर्ड फ्लोर से ऊपर है, जो कितने फ्लोर हैं ये बताना है। तो बिल्डिंग भाग गई, तो चलो दोबारा बनाते हैं बिल्डिंग को। ये रहा थर्ड फ्लोर जिस पे आप रहते हैं। अभी इससे ऊपर काउंट करें कितनी है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे लिखना आपने 7। जिस फ्लोर पे आप रहते हैं उससे ऊपर 7 फ्लोर और हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट योर क्लास टाइम टेबल। जो आपकी क्लास का टाइम टेबल था, तो आप जब स्कूल में रेगुलर आते थे तो आपकी क्लास में टाइम टेबल होगा ना, फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का, सेकंड मैथ का, थर्ड ईवीएस का, फोर्थ जीके का, इस तरह से फिफ्थ किसी और सब्जेक्ट का होगा। तो इसने पूछा है द फर्स्ट पीरियड टुडे इज, तो आज फर्स्ट पीरियड किसका है। तो जब आप स्कूल में जाते होंगे, अब तो नहीं जाते खैर, जब आप पहले जाते थे तो आपने वही लिख देना है। तो फर्स्ट पीरियड आपका किसका होता था, वो तो आपको पता है भाई, जिस भी सब्जेक्ट का होता था उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है यहाँ पे। चलो हम इंग्लिश का लिख देते हैं फर्स्ट पीरियड। तो इस तरह से आपने इंग्लिश लिखना। अगर आपका हिंदी का लगता था तो आप यहाँ पे हिंदी लिख देना। ओके, फिर है मैथ इज इन द पीरियड। तो मैथ का कौन सा पीरियड है, मैथ का पीरियड आपका फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख दीजिए, आप फोर्थ पीरियड लिख दीजिए। अगर आपका थर्ड लगता था तो आप थर्ड लिख दीजिए। मैंने तो फोर्थ इसलिए लिखा भाई हमारा फोर्थ पीरियड था पहले। अब बाद में आप कुछ भी लिख देना जो आपका पीरियड लगता है। और सिक्स्थ पीरियड टुडे इज, सिक्स्थ किसका लगता था, जीके का। अगर आपका हिंदी का लगता तो आप हिंदी लिख दीजिए। इसी तरह इंग्लिश का कौन सा पीरियड लगता था, यहाँ पे लिखना है इंग्लिश। ओके, आपकी ये यहाँ पे होती है एक्सरसाइज 1F कंप्लीट, और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो अब आपने क्या करना है, आपने चैप्टर चेकअप होता है चैप्टर के लास्ट में, तो वो कौन से पेज नंबर पर है, पेज नंबर 23। तो आपने सोल्व करके देखना है। ओके, पहली 1A से लेकर 1
F के जो क्वेश्चंस है ना वो सभी इसमें दिए गए हैं, सभी एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन दिया मिलेगा आपको। तो आपने पहले ये 1A से लेके 1F तक की सभी वीडियोस देखनी है, उसके बाद पेज नंबर 23 पे ये आपने सोल्व करके देखना है। ओके, बाय बाय।